हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, क्या आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ था? यस, क्योंकि मतलब कम क्या से उम्र है कम आपकी? उम्र तो काफी कम है, आप 17-18 मान सकते हैं। 17, 18 मान 17-18, लें। हाँ। तो 1947 में पैदा तो नहीं हुए थे? एक मरतबा फिर पूछ लूं। नहीं 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 हैं? नहीं। अच्छा, तो ये गवाही किस बुनियाद पे दे रहे भाई? कुरान करीम का तर्जुमा पढ़े बगैर आपको कुरान करीम के बारे में सवाल करने का हक ही नहीं है। ठीक? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सवाल, ठीक अगर है। कुरान का तर्जुमा पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई सवाल आए, तो आप उन लोगों से दरियाफ्त करेंगे जो कुरान के एक्सपर्ट हैं। हमने सारी दुनिया देखी और सारी दुनिया की एक चीज से समझा कि खुदा है, तो हम क्यों नहीं गवाही दे सकते? आप अगर सेब को गिरता हुआ देखकर गवाही दे सकते हो कि ग्रेविटी है, तो हम सारी दुनिया की एक चीज को, जिसमें सेब भी है और आम भी है और उसमें इंसान भी है और उसमें हर चीज है, उसको देखकर गवाही क्यों नहीं दे सकते कि खुदा है? हमारे साथ हैं शंकर एग्नोस्टिक, उसके हाँ बाद भाई ऋषि। शंकर जी, कल्लू हेलो कालिया नाम है इनका। जी। हेलो, हाँ भाई। आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कल्लू और कालिया ये दो नहीं, दो शब्द लिखने की क्या जरूरत थी? असल में मतलब थोड़ा यूनिक नाम चाहिए था ना, एक टेम्पररी आईडी बनाने के लिए, तो अच्छा वो कर अच्छा। दिया अच्छा अच्छा, ये बात है। यानी था। इतनी सियाही है नहीं, बस नाम के तौर पर है। हाँ, हाँ बस ऐसे ठीक ही। ठीक है ठीक है। मुसलमान है? अ, हाँ, मतलब एग्नोस्टिक बोल सकते हैं अभी। अगर एग्नोस्टिक नाम है तो तो सियाही तो है भाई, देखो फिर तो सही नाम रखा। फिर तो सही नाम रखा। अरे, जब नूर निकल गया दिल से तो बंदा कल्लू और कालिया ही बनेगा। जी। अरे अब अच्छा, बोले आप। सर एग्नोस्टिक होने मतलब से पहले मुस्लिम थे क्या? नूर, हाँ, एग्नोस्टिक होने से नहीं, पहले मुस्लिम थे? हाँ। मतलब थोड़ा सा ये मान के चल सकते हैं आप कि थोड़ा शक है थोड़ा अंदर, उसको ही मैं खत्म करने पैदा के लिए मुस्लिम आपसे। फैमिली में हुए हैं आप? यस यस यस। हम्म। ठीक। तो ये शंकर नाम क्यों रख दिया फिर? नहीं नहीं सर, वो मैं क्या बताऊं, बस ये मेरे नहीं, दोस्त आप अगर वगैरह के खालू पास था खाली तो। कल्लू कालिया कहते हैं तो तब भी ले लेते। नहीं, कल्लू खाली अच्छा नहीं लग रहा था ना। सबसे पहले ही वो तो लेते। वो तो अलग से ही दिख गया आपको, आपने थोड़ा सा ठीक मेरे है, ऊपर सवाल रखें जोक आप वोक तो अपना। थोड़ा पहले ही कर दिया। अच्छा। मतलब तो मानते हैं कि मेरे, फोकस है पूरी स्ट्रीम में वो सुन ले भाई अक्षय भाई कि फोकस पूरा रहता है। जी। हाँ, जी भाई। तो मेरे काफी छोटे छोटे से सवाल हैं, 2-3 अभी मैं रखूं क्योंकि इतना टाइम एक तो रख दें फिलहाल, बाकी हम देखेंगे कि दूसरा लेना है कि नहीं। जी। जो नहीं आपका सबसे जितना, मजबूत सवाल हो ना वो रख दें। नहीं नहीं नहीं, जितना मैंने आपको सुना है मेरे ख्याल से आप 5-10 मिनट लगाएंगे मेरे तीनों सवालों को जवाब तो देने में। भाई मेरे ख्याल से बात शुरू करें। जो मजबूत अच्छा तरीन आपका जो ठीक। सवाल है वो रखें। नहीं, एक तो मेरा थोड़ा सा डाउट इस चीज़ में है कि जैसे हम कलीमा पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो उसमें अपने को ये भी बोलना होगा, मतलब शहादत देनी होगी कि मैं शहादत देता हूँ, मतलब मैं गवाही देता हूँ कि ऐसा है, मतलब अल्लाह और मोहम्मद गवाही दी वगैरह जाती है वगैरह देखकर, तो वगैरह। मैंने तो अल्लाह को देखा नहीं, तो फिर कैसे गवाही होगी, है ना? हाँ, एक तो ये मेरा शक ठीक हाँ कर दें आप, बहुत ठीक अच्छा है होगा। ठीक है। तो मेरा देखो वो आपने ईमान अभी थोड़ा, शुरू किया और मतलब आगे ईमान का में एतराज कमजोर मैंने हो खुद ही गया। नकल कर दिया। चलो अगला बोलो। तो और एक दूसरा है मेरा, एक ये कर दें कि जो टेस्ट बताते हैं ना, आपको पता होगा, मतलब आपके सामने सवाल आए होंगे सबसे पहले, तो कोई तो कुछ बताता है कि नहीं, टेस्ट अल्लाह ने इम्तिहान का तो बस ऐसे ही बोल देते हैं, और इम्तिहान असल में तो है नहीं, मतलब कि कुछ और बताते हैं, और कोई बताता है नहीं, इम्तिहान ही है, और उसके लिए लॉजिक भी देते हैं, और कोई उस लॉजिक को मतलब वो करने की कोशिश करता है कि नहीं, जब पहले से पता है तो फिर ऐसा कैसे है, ये सब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई कुछ चलो बोलता है आपका कोई दूसरा कुछ। सवाल तो ऐसा ही है। तो पहले सवाल का जवाब मुख्तसर देता हूं कि आप किस चीज की गवाही, अगर कभी गवाही देनी पड़ी, किस चीज की गवाही देंगे? गवाही का मकसद क्या होता है? मतलब गवाही का मतलब होता है कि मतलब अ, ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये गवाही मैं दे रहा हूँ कि जानते हाँ, हैं ये ना? बात पक्की ठीक है। ठीक है। ये बात पक्की है, ये बात जानते हैं। हाँ, मेरे उस हिसाब से जानने के पक्की है। लिए देखना जरूरी तो नहीं है? यह है। मतलब कुछ ना कुछ तो होना ज़रूरी है ना, सुनना हाँ ज़रूरी, देखना कुछ तो होगा। ठीक है ठीक है। मान लीजिए अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, मसलन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, ठीक है। और या ये कि मसलन ग्रेविटी के बारे में, उसके सच्चा होने के बारे में आप गवाही दे सकते हैं? हुँ, हाँ, थोड़ा मतलब वो तो करती है ना एक्सपीरियंस, ग्रेविटी को जैसा डिफाइन किया जाता है किताबों में, ग्रेविटी ऐसा देखी है, कभी? और उस चीज़ को मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया है ना, जैसा बताया ग्रेविटी जाता है, कुछ ग्रेविटी तो नहीं उदाहरण देखी ना देके। कभी? कभी तो देखी नहीं। हाँ या ना? नहीं, ग्रेविटी को बताया वॉक विद जाता मी, है। वॉक विद मी। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ग्रेविटी देखी या नहीं देखी, हाँ या ना? नहीं, आँखों से नहीं देखी, आंखों से मतलब नहीं कोई ऐसी देखी है। चीज़ नहीं जिस चीज़ को अच्छा, आँखों से देख जिन सकें, चीजों पर महसूस कर सकते ग्रेविटी हैं। अप्लाई होती है वो चीजें देखी हुँ, हैं आपने।
बॉल ऊपर जाके नीचे आते हुए देखी है, आपने सेब गिरता हुआ देखा है, अगरचे आप न्यूटन नहीं है लेकिन फिर भी आपने सेब गिरता हुआ देख लिया होगा, ठीक है, आम गिरता हुआ देख लिया, चलो सेब ना देखा हो, आम गिरता हुआ देख लिया होगा, चीजें नीचे को आ रही हैं, तो ये ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ये चीजों के ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हुई है, वो आपने देखी है, उससे आपने समझा कि ग्रेविटी है। हाँ हाँ, मतलब उदाहरण जैसा दिया जाता है समझ। तो हमने सारी दुनिया देखी और सारी दुनिया की एक चीज से समझा कि खुदा है, तो हम क्यों नहीं गवाही दे सकते? आप अगर सेब को गिरता हुआ देखकर गवाही दे सकते हो कि ग्रेविटी है, तो हम सारी दुनिया की एक चीज को जिसमें सेब भी है और आम भी है और उसमें इंसान भी है और उसमें हर चीज है, उसको देखकर गवाही क्यों नहीं दे सकते कि खुदा है? क्योंकि खुदा के बगैर कोई भी चीज वजूद में नहीं आ सकती। शहादत में मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की गवाही नहीं दे रहा ना, सिर्फ मैं तो दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं अल्लाह के सच्चे। ठीक, ये चीज दे रहा हूँ। अभी चलो पहला वाला फार्मूला फिट हो गया, एक खुदा के वजूद की गवाही तो नहीं हो गई। ठीक, चलें जी, अब आप आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, क्या आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ था? यस, क्योंकि मतलब क्या उम्र है आपकी? उम्र तो काफी कम है, आप 17-18 मान सकते हैं। 17-18 मान लें, तो 1947 में पैदा तो नहीं हुए थे? एक मरतबा फिर पूछ लूं। नहीं। अच्छा, तो गवाही किस बुनियाद पे दे रहे भाई? सर मतलब फर्क है ना, हो सकता है कि 20 साल पहले आजाद हुआ हो किसी चीज को, और हो सकता है कि आपको किसी ने बेवकूफ बना रखा हो, अभी भी गुलामी चल रहा हो। किसी चीज को जानने के लिए कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने वो घटना होनी जरूरी है। एग्जैक्टली, तो यही उसूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे कि आप सल्लल्लाहु के वजूद और आपके रसूल होने को जानने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि वो घटना हमारे सामने हुई हो। मान लीजिए जैसे चांद को, ये जो चांद का 2 टुकड़े वाला किस्सा, अभी रुक जाए, अभी इस पर आ जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के लिए क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने मौजूद होना और आपको रिसालत मिलना, आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सामने रिसालत मिलना, क्या ये जरूरी है? हाँ सर, जरूरी तो होना चाहिए ना, वरना कुछ किसी भी तो फिर इंडिया का आजाद आपके सामने होना जरूरी होना चाहिए गवाही देने के लिए, वरना आपकी गवाही गलत। नहीं, सिर्फ ये तो जरूरी नहीं कि बस आंखों का देखा ही जरूरी होना चाहिए, उसके वही मैं कह रहा हूँ कई सारी चीजें हैं, उनमें एक चीज ये है कि 1 लाख लोगों ने इस बात की गवाही दी, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह के रसूल है ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें कुरान से पता चल रहा है, कुरान पढ़कर हमें अंदाजा हो रहा है, कुरान की सच्चाई को देखकर और उसके अंदर नो कॉन्ट्रडिक्शन देखकर हमें अंदाजा हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान ने ऐलान किया हुआ है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो जब ये है और 1 लाख लोगों ने उस कुरान करीम को लाखों लोगों को ट्रांसफर किया और इन करोड़ों लोगों तक होता हुआ हम तक पहुंचा है, तो मुझे बताएं कि इसमें और 1947 में इंडिया के आजाद होने में क्या फर्क रहा? ये बताइए, जैसे कोई इंसान है नॉर्मल, उसको कुछ नहीं पता इस्लाम के बारे में, और उसको मैं जाके समझाने लगूं कि देखो आप ऐसा करो, आप कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, तो क्या उसे कहलवाना सही है जिसको कुछ पता ही नहीं है और वो भी गवाही दे रहा है कि मैं गवाही देता हूँ, उसको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ईमान तो जानने के बाद मानने का नाम है ना। एक आदमी को कुछ पता ना हो और आपके उसके मुंह से चंद अल्फाज निकलवा दे और उसको ये पता ना हो कि मैं कह क्या रहा हूं, तो उसका ईमान काबिल कबूल कोई है? लेकिन सर मैंने तो माना पहले था और जान शायद अभी रहा हूँ, तो क्या सही था आपके हिसाब से? बताइए आप। क्यों आपकी जब खतने हुई थी तो उस वक्त कलमा कहलवाया गया था आपसे? नहीं सर, तो फिर मुझे तो बचपन से यही है ना, क्योंकि आप उस फैमिली में पैदा हो गए ना, आपने अपने बड़ों को ऐसा नमाज पढ़ते हुए कुरान पढ़ते हुए देखा, तो आपने कहा कि भाई मैं भी मुसलमान हूं, चूंकि एक मुसलमान घर में पैदा हुआ। अच्छा, अब अगर आप उस चीज को कैरी आउट करते, आप ये कहते कि चूंकि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं और मैं अपने बड़ों को मॉरली करप्ट नहीं समझता हूं, मैं अपने बड़ों बड़े मेरे रोल मॉडल हैं, तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं या कुछ बात को मान रहे हैं तो वो बात सच्ची होगी और आपने उसको सच्चा तस्लीम कर लिया, तो आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप बड़े हुए, आपने इन्वेस्टिगेट करना चाह के देखो मेरे बड़े मॉरली करप्ट तो नहीं थे, कि मेरे माँ बाप ने झूठ तो नहीं बोला मुझसे इस्लाम के बारे में, या वो बिल्कुल जाहिल तो नहीं थे, उनको कुछ पता नहीं था। अब आपने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो जब आपने इन्वेस्टिगेशन मोड में अपने आप को डाल दिया और अपने बड़ों के आप तक पहुंचाए हुए इस्लाम को शक की निगाह से देखना शुरू किया, तो यू आर नॉट मुस्लिम एनीमोर, यू हैव बिकम एन एग्नोस्टिक। जी, लेकिन हाँ चलो ये तो मैं पूरा समझ गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक दो लाइन तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर गवाही दी जा सकती है। गवाही दी जाने के लिए शर्त यह है कि आपको इस बात का यकीन आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तब होगा मोतबर गवाही देना। मतलब चलिए एक बात बताइए, अगर किसी को इस बात का यकीन है कि जो मेरे सामने बंदा है ये इसका खून क्या होगा, जरूर मुझे यकीन है, मतलब देखा नहीं मैंने, लेकिन हाँ यकीन है कि ऐसा ही बंदा है, ये करेगा जरूर, और मैं जाके कोर्ट में गवाही देने लगूं कि मैं गवाही देता हूँ कि इसने ही किया है, तो क्या ये सही होगा? आपको यकीन है 100%? ये लग रहा है सामने वाले को देख के लगता है कि भाई मुझे नहीं, देखिए लगने की बात नहीं हो रही, लगने पे गवाही नहीं दी जाती।
चलिए यकीन पे मुझे गवाही पूरा दी जाती यकीन है। है, आपको ये पूरा यकीन है कि पूरा सामने यकीन वाले है, ने मर्डर किया है? यकीन पूरा है, लेकिन देखा नहीं है, और वहां जाके मैं गवाही दे रहा हूँ कि हाँ मैं गवाही हाँ, तो देता हूँ गवाही कि दे, सच है। वो अदालत के ऊपर है कि आपकी गवाही माने ना माने। आप गवाही दे सकते हैं क्योंकि आपको 100% अदालत यकीन है। अदालत आप पूछे कि अभी क्या भी नहीं, आपने आप अभी भी नहीं देखा समझे है? कि यकीन का मतलब देखना नहीं होता। आप अभी भी वहीं पे नहीं, रुके हुए हैं। एक मिनट आप मुझे बताएं, अगर आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है? यस। हाँ, आपने देखा है? नहीं सर, अपने को तो क्यों मानते हैं? देखिए, अब मैं आता हूँ आपसे समझने के लिए और आप उल्टा काउंटर क्वेश्चन करके अरे मुझे नहीं, फंसा ये देते हैं। नहीं, ये समझा रहा हूँ ना मैं आपको, क्यों मानते हैं आप तो इलेक्ट्रॉन है? यानी चलिए यहाँ इसको मैं समझ इसको गया। बोलते हैं उसूल ठीक करना। हम आपके जो उसूल है ना वो ठीक कर रहे हैं कि गवाही के लिए देखना जरूरी नहीं है। और तो क्या आप जरूरी इलेक्ट्रॉन को नहीं भी है? मान रहे हैं, आप ग्रेविटी को भी मान रहे हैं, और वो जो बंदा जिसके ठीक बारे है, में ठीक आपको है, यकीन चलिए। है कि आपने मर्डर किया, उसने मर्डर किया है, तो आप उसके बारे में गवाही अब दे सकते हैं। यस, यू कैन टेस्टिफाई। उल्टा उल्टा आप ही अपने क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि इलेक्ट्रॉन को मैं क्यों मानूं। चलिए आप ही बताइए, ना माने? आप क्या आप बता सकते हैं? हमने कौन सा कहा भाई मानो? आपने कहा नहीं ना मैं नहीं तो नहीं, मानता हूँ, मत मानो ना। मतलब माने ना उसका इलेक्ट्रॉन होता नहीं। वो तो आपकी चॉइस है ना। अब अगर आप मतलब स्केप्टिक सवाल देखें, का अगर आप एक शायद आप भी ऑनेस्ट, जवाब अगर नहीं आप दे एक सकते कि नहीं नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन को जवाब मैं दूंगा, मानूं क्यों। मैं आपको हमें जवाब हमें तो दूंगा। पता है, हम तो मानते हैं। हाँ, मैं आपको जवाब ये बताइए दूंगा ना कि क्यों मानूं, उसी मैं आपकी टाइप से तरह उनको क्यों मानूं। भाई बात तो सुन हाँ, लें। जी मैं जी जी आपको इस बताइए। जवाब ये दे रहा हूँ कि हम आपकी तरह स्केप्टिक नहीं है, ना ही हम आपकी तरह ये एक एक जगह पे सही बात मानेंगे और दूसरी जगह नहीं मानेंगे। जब इतने ज्यादा लोग टेस्टिमनी दे देते हैं तो हम मान जाते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। बात ये है कि हम अच्छा साइंटिफिक तो कम्युनिटी की टेस्टिमनी को मान लेते हैं। हमने खुद से अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखे। बिल्कुल ऐसा ही जी, जैसे कि मुस्लिम लेकिन कम्युनिटी मतलब की उनकी थ्योरी तो नस्ल अपने दर आप नस्ल दिखाते हैं। टेस्टिमनी से हमने ये मान लिया कि जी ये कलाम अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ है। जी, अच्छा तो ये बात है। चलिए ठीक अच्छा है, तो बस जो भी जैसे आपकी। देखिए, जो और लोग गवाही दे रहे हैं नबी के सच्चा होने पे, वो इस आधार पे दे सकते हैं कि देखिए हमने तो मौजज़ा देखा है नबी को करते हुए, तो इसका मतलब वो सच्चे नबी है और हाँ, आके हमको वो गवाही तो दे दें। लिविंग मौजूदा लेकिन मैंने कुरान तो है ना, नहीं देखा ना। तो उसमें गवाही कहीं और से जी लाने की ठीक जरूरत है, नहीं है, कुरान को पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए ऑनेस्टली मेरा बताएं, दूसरा सवाल क्या ऑनेस्टली था? बताएं, होल्ड ऑन। पहले सवाल का जवाब जी हो गया, कुरान कितना पढ़ा? मैंने ट्रांसलेशन के साथ तो नहीं पढ़ा, बाकी तो हम्म, वैसा पढ़ना आता है अरबी अच्छे ठीक से, है। और पढ़ा भी, और रोज रोज ट्रांसलेशन के पढ़ता हूँ साथ सुबह कितना सुबह। पढ़ा? नहीं, ट्रांसलेशन के साथ नहीं इतना खास पढ़ा, थोड़ा बहुत वैसे ही जो कितना पढ़ा? नॉर्मली पता थोड़ा होता बहुत पढ़ा ना, कितना पढ़ा? है। मान लीजिए कि मतलब जो आधारभूत चीजें हैं, जैसे कलीमा वगैरह हो गए कुछ, और कलीमा, कुछ सूरतें हो गई, अशहदु अल्ला बस। इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तो कुरान में है ही नहीं। नहीं सर, एक तो अल्हम्दु जो सूरह फातिहा की है, उसको थोड़ा सा मैंने ट्रांसलेशन पता है मुझे सूरह उसका। फातिहा का उसको भी भी थोड़ा थोड़ा सा ही ट्रांसलेशन। नहीं मतलब अरे अच्छा, मेरे हिसाब से शंकर भाई, उसी साहब एक काम करते हैं। छोड़िए सर। शंकर भाई, अगर आप चाहें तो हम आपके साथ एक प्राइवेट डिस्कशन करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप अपना जी कोई जो है ना वो ईमेल वगैरह दे दें प्राइवेट में तो इंशाल्लाह। नॉलेज इस्लाम, हाँ, आप अपना प्राइवेट में इनको ईमेल दे दें। तो जी भाई जी जी शंकर भाई, शंकर एग्नोस्टिक उर्फ कल्लू कालिया साहब, आप एक काम करें कि इनको जो है ईमेल भेज दें हमारे एक नॉलेज इस्लाम साहब को। प्राइवेट आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन एक आखिरी बात मैं आपसे कैसे, जरूर कहना चाहूंगा कि अपने को यही नहीं पता कैसे भेजेंगे। क्या? मतलब नहीं, मतलब मुझे आपका ईमेल काम ही लगा हुआ है ना, भेज तो मैं दूं अरे प्राइवेट में, कहाँ, प्राइवेट में कहाँ पे। प्राइवेट चैट में अ, दे रहा हूँ ना मैं, ये आप दे जब दीजिए, इसको देखिए देख दे दीजिए। लेंगे तो फिर मुझे गवाही दीजिएगा कि मैंने देख ली ईमेल। जी जी जी, ठीक, फिर ठीक जाने है, देंगे। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, कुरान करीम का तर्जुमा पढ़े बगैर आपको कुरान करीम के बारे में सवाल करने का हक ही नहीं है। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सवाल, ठीक अगर है, कुरान का तर्जुमा पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप उन लोगों से दरियाफ्त करेंगे जो कुरान के एक्सपर्ट हैं, वही जवाब देंगे। आप अगर जी मुर्तद्दों की और मुल्हिदों की स्ट्रीमों पे जाकर कुरान की आयत का को समझना चाहेंगे तो कभी भी सुबह कयामत तक नहीं समझ सकते। जी ठीक, जब आप इस लेवल पर रिसर्च करेंगे तो हिदायत के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे और आपका दिल गवाही देगा कि अल्लाह एक है और रसूल जी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। लेकिन रिसर्च आपने कुछ की नहीं और गवाही के ऊपर आपने सवाल उठा दिए। ठीक, तो जी ईमेल मिल जी, गया? चलिए। ईमेल मैंने दे दिया है हाँ, भाई यहाँ को, आप पे उसका स्क्रीनशॉट एक्नॉलेज उठा दें। इस्लाम लिखा हुआ आ ओ रहा भाई है। यहाँ पे नहीं बोले, बस मिल हाँ, गया ना। हाँ मिल गया। अच्छा, हाँ गवाही देते हैं कि मिल gmail.com, गया? ओके gmail.com, यहाँ पे ऐसा है। हाँ, गवाही ठीक है, हाँ मैं देते हाँ हैं कि ईमेल स्क्रीनशॉट मिल ले गया? लेता गवाही दे दें? हूँ। हाँ मिल गया सर, मेरे आंखों हाँ, के मिल गया, सामने। चले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चले भाई, सर एक लास्ट, अब बस वो आप लास्ट हो गया। डायरेक्ट करें बात।